guys and welcome back to your own favorite channel Trading with Tarun। मेरा नाम तरुण और ये है वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। वीडियो थोड़ी देर बस से बना रहा हूँ। नॉर्मली मैं सैटरडे तक अपलोड कर देता हूँ, फ्राइडे सैटरडे, बट देर आए दुरुस्त आए। काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए और जान के बहुत खुशी हुई कि बहुत लोगों को इंतज़ार है वीकली एनालिसिस का, लेवल्स का, जिनके ऊपर होगी बूम बाम। जी हाँ, मंडे के दिन मुझे दिखाई दे रही है एक ट्रेंडिंग मार्केट फिर से। जी हाँ, साइडवेज मार्केट नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट, जिसके अंदर मुझे लगता है कि निफ्टी विल कंट्रीब्यूट मोर देन बैंक निफ्टी, बट आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मंडे को देखने को मिल सकती है। सो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, सो एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We have already crossed 5,000 mark and we would like to grow bigger। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और यह है निफ्टी का डेली चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप देखेंगे तो एक जो कैंडल बनी है गाइस, डेली कैंडल की अगर हम बात करें तो बनी है एक डॉजी और मोर ऑफ स्पिनिंग इनडिसाइसिव कैंडल, जिसके अंदर ऊपर की भी विक है, नीचे की भी विक है, और एक इनडिसाइसिव कैंडल है जिससे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाई दे रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न बना है। अगर आप देखेंगे तो सिमिलर कैंडल बनी है, लेकिन ये ग्रीन पैटर्न बनी है, तो इट्स शोइंग मोर power, more strength than in comparison of Nifty, but देखते हैं कि क्या सिनेरियोस बनते हैं। तो निफ्टी की अगर हम पहले बात करें, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो वीकली से शुरुआत करते हैं। और वीकली कैंडल की बात करें तो लास्ट टाइम गाइस ये हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, और उसको बनाने के बाद इस पैटर्न के हाई के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम आपको पहले भी एडवांस में मैंने बताया था, और ये बन चुका है ऊपर की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने के लिए आपको यहाँ मिलेगी गाइस, यहाँ पर नोटिस करने की जो बात है वो है ये कि अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 वीक में, ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। 8 वीक में आपकी जो क्लोजिंग मिली है ये वाली, ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, पिछले 8 हफ्तों की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। ओके, और ये जो क्लोजिंग आई है ये आई है फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन आपको क्लोजिंग मिली है। नॉर्मली क्या बोला जाता है, डब्ल्यू डी ज्ञान जो एक बहुत अच्छे एनालिस्ट थे, उनके हिसाब से भी अगर बोलते हैं कि देखिए अगर फ्राइडे के दिन अगर इंडेक्स फ्राइडे के दिन या कोई स्टॉक अपना हाई बनाता है वीक का हाई, ठीक है, अगर वीक का हाई बनाता है तो नेक्स्ट वीक में वो हाई टूटता ही है। मतलब 80% ऑफ द टाइम ऐसा जरूर होता है कि अगर फ्राइडे के दिन उस वीक का हाई लगा है, ठीक है, उस वीक का हाई फ्राइडे को बना है, सो मोस्ट लाइकली दैट विल ब्रेक द नेक्स्ट वीक, दैट मींस उसके अगले वाला दिन भी वीक भी बुलिश जाने वाला है। यहाँ पर देखेंगे फ्राइडे के दिन हाई तो नहीं बना है, लेकिन क्योंकि अगर हम छोटे लेवल पे चल के देखें, मैं आपको दिखाता हूँ छोटे लेवल पे, डेली पे अगर आ जाते हैं तो ये वीक ऊपर गया, इसने हाई जरूर मारा था, तो वेडनेसडे को हाई मारा था, थर्सडे को भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और वेडनेसडे को भी और फ्राइडे को भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया। सो एक्चुअली फ्राइडे को नहीं बना है, बट जिस जो 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 रूल्स है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 8 हफ्तों में सबसे ऊपर क्लोजिंग जरूर आई है, तो एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। कैंडल स्टिक से कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है, तो बुलिश कैंडल तो तेजी ही दिखाई दे रही है वीकली कैंडल के हिसाब से। अगर आप देखते हैं तो डेली कैंडल के ऊपर आ जाते हैं तो गाइस ये देखेंगे कि ये जो क्लोजिंग मिली है, ये क्लोजिंग सॉरी या सो हाँ, एक जोन बन रहा है गाइस यहाँ पर जो आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जोन जो बन रहा है, जोन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये एक जोन है गाइस, जिस जोन के अंदर काफी
प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है और अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बाइंग, अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आई हैव चेक्ड इट इन फ्यूचर्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में फ्यूचर में ही वॉल्यूम दिखाई देती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिकली बाइंग हुई है और यहाँ यहीं पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। अभी भी मार्केट अपने वैल्यू जोन के अंदर ही आ गया है और इसके अंदर हवर कर रहा है। जब तक ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं निकलता या इसको तोड़ के नीचे नहीं निकलता, कुछ कह नहीं सकते। इस अगेन इनडिसाइसिव सिचुएशन रहेगा। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी देखते हैं और उसको एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, तो गाइस ये क्या है, देखो ये मेरे 61 से 68 वाले जोन के अंदर ही है। जब तक इसे डिसाइसिवली ये ब्रेक नहीं करेगा अपने अगले टारगेट के लिए, जो कि है 18,150, आपको ऑलरेडी दिया है, 18,150 तक नहीं जाएगा जब तक इसको तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पर मार्क करूं, इसका लेवल, ये इसका ऊपर का टारगेट है। नेक्स्ट अगर ये अपना लेवल तोड़ता है जो कि है 17,930 का लेवल, वो तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तभी ये ऊपर के लेवल दिखा सकता है, वरना थोड़ा सा दिक्कत भी है। और एक और अच्छी चीज क्या है कि गाइस इसने डब्ल्यू का पैटर्न जो बनाया था, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब इसको ऊपर जाना चाहिए। इसने ऑलरेडी तोड़ दिया। इसका स्टॉप लॉस बेसिकली ये है और इसका टारगेट भी डब्ल्यू का 18,147 ही आ रहा है। अगर ये टूटता है तो उसके बाद ये वाला टारगेट और एक ये टारगेट, इसके 3 टारगेट बनते हैं ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से। बट हाँ, इमीडिएट डब्ल्यू टारगेट जो है वो 18,147 150 के आसपास का ही बनता है, जो मुझे नेक्स्ट वीक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको भी दिखाई देगा। निफ्टी 18,150 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम वैल्यूएशन की वीकली की, सो इसकी भी गाइस वही वैल्यू जोन निकल के आ रही है जहां पर ये अभी टिका हुआ है। देखो ये वाला जो जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, तोड़ा, एक बार सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ के रिटेस्ट किया और वापस इसे रिटेस्ट करने आया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक डब्ल्यू फॉर्मेशन जैसा पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर भी डब्ल्यू फॉर्मेशन जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको प्ले आउट करते हैं, कैसे देखते हैं वीकली कैंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने जो कैंडलस्टिक बनाई थी इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद में एक बहुत अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल इसने बनाई है। डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, डेली चार्ट के ऊपर इसने जो क्लोजिंग दी है गाइस, वो दी है इस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग। जो WD ज्ञान का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर फ्राइडे को उस वीक का हाईएस्ट आता है, क्लोजिंग आती है, सो मोस्ट लाइकली 80% ऑफ द टाइम नेक्स्ट वीक में वो हाई टूटता हुआ जरूर दिखाई देता है। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जो क्लोजिंग आई है, ये ए पूरे जोन की, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन है, इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। ठीक है, हाईएस्ट क्लोजिंग है और इस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग फ्राइडे को बनी है। इसका मतलब 80% ऑफ टाइम इसका जो ये जो है वो टूटता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो इसकी क्लोजिंग आपको दोबारा से टूटती हुई दिखाई दे सकती है। हाई क्या था इसका? 38,120। तो आप मोस्ट लाइकली ये 38,120 का जो लेवल है, 133 का लेवल, ये आपको नेक्स्ट वीक टूटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, टूटता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप देखेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी है जिसका ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है। ये वाला इसका ब्रेकआउट था, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है। ठीक है, विच इज द साइन। बट ये जो जोन है बहुत ही रेजिस्टेंस वाला जोन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा छटपटा रहा है यहाँ पे। लेकिन इस जोन को पार करते के साथ ही ये अपने अगले टारगेट की ओर निकलने के लिए अग्रसर हो जाएगा और वो जो उसका टारगेट निकल के आएगा वो है ये 39,300 का। सो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आपको 39,000 के लेवल के टारगेट दिखा सकती है। फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूं, देखिए एग्जैक्टली कौन से लेवल पे आया है, 50% को क्रॉस किया है। और अगर मैं बात करूं 61 68 की, ओके सॉरी, फिबोनाची ऊपर से लगेगा, थोड़ा सा हाई से लेंगे हम। ठीक है, देखो 39 का लेवल और मेरा 68 61 की जो जोन है वो एग्जैक्टली एकदम आसपास ही आ रही है। तो मोस्ट लाइकली ये नंबर अचीव होता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर। 39,300 के लेवल पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो उस पर हमें क्लोज नजर बना के रखनी होगी, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और छोटे लेवल पे चलते हैं और देखते हैं कि पहले निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीकली का व्यू हो गया। निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसको
रिमूव कर देते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं कि मंडे के दिन कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पैटर्न को मैं क्या नाम दूं? इस पैटर्न को मैं क्या नाम दूं? सो अगर आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, ओके, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक कप और एक हैंडल जैसी दिखाई दे रही है। कप और एक हैंडल जैसी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और इसके अंदर 2-3 पैटर्न इकट्ठे हैं गाइस, मैं आपको सारे पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, जिसका ये फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ड्रॉ करके अगर मैं दिखाऊं तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, ये एक कप बना चुकी है ये ऑलरेडी, और ये हैंडल बना के कंसोलिडेट करके मुझे लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट देगी। इट्स अ बुलिश पैटर्न अगेन, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे छोटा, आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये डब्ल्यू भी दिखाई देगा, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने, जब मैं फ्राइडे के दिन लाइव आया था क्लोजिंग के टाइम पे, मैंने बोला भी था कि मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप देगी बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन जिस तरीके से दिखा रहा है। अगर ये निकलता है यहाँ से, टूटता है, तो उसका टारगेट किस तरीके से होगा गाइस, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लगाया टारगेट, और यहाँ से टूटने के बाद जहां से भी ये ब्रेकआउट देगा, आपका ऊपर की तरफ का टारगेट क्या होगा? ये टारगेट होगा गाइस 18,111 का। 150 का टारगेट तो ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर भी जा सकता है, बट हाँ, कप एंड हैंडल का टारगेट आपका ये निकल के आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट लेने की कोशिश करूं, थोड़ा सा शायद बड़ा निकले उससे, ठीक है। ये देखिए वो टारगेट क्या निकल के आ रहा है, वही जोन निकल के आ रही है जिसकी हमने बात की है, 150 के आसपास की। सो बैंक निफ्टी आपको मोस्ट लाइकली ये जो लेवल हमने निकाले हैं, विच इज 18,110 से लेकर 450 के बीच में, नेक्स्ट वीक में जाती हुई दिख रही है। उसके लिए क्या करना है गाइज? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सेफ एंट्री होगी ये 17,900, 17,910 के ऊपर 5 मिनट की कोई भी दो कैंडल या 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, हम बाय करेंगे और उसके हिसाब से हम कप एंड हैंडल को ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको छोटे लेवल पे लेके आऊंगा, और छोटे लेवल पे और माइक्रो लेवल के लेवल दे रहा हूँ, ठीक है, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। देखिए इसका जो बाइंग था, ये डब्ल्यू का जो एंट्री पॉइंट था वो है ये थोड़ा सा नीचे, तो जो लोग सी होल्ड करके गए हैं तो मोस्ट प्रॉब्लम उनके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसका जो टारगेट है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन तक अगर टारगेट आता है तो इस रेजिस्टेंस लाइन को तो तोड़ देगा, ठीक है। सो मार्केट आपको कहाँ मिलती है वो आपको डिसाइड करना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे मिलती है, यहाँ पर कहीं पर आपको मिलती है, मार्केट खुलती ही गैप अप है और यहाँ पर कहीं पर खुलती है, तो एक छोटा सा डिप का वेट करना इस लाइन तक, अगर आती है तो यहाँ पर बाय करेंगे, वरना इस लाइन के टूटने के ऊपर बाय करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट की दो कैंडल या 15 मिनट की एक कैंडल आपको कोई बनती है, उसके हाई के ऊपर बाय कीजिएगा 18,110 से लेकर 18,150, 18 अपने आप लगा लीजिएगा उसके आगे। ये आपकी रेंज बन के आती है, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी है, यहाँ पर बुक कर लीजिएगा और ऊपर के टारगेट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। ये रहेगी हमारी मंडे की स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी, ठीक है। बात करें अगर डाउन साइड की, तो डाउन साइड के लिए आपको कब इनिशिएट करना है? ये एक लेवल है 17,739, इसके नीचे 5 मिनट की दो या 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, आप शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ आपका ये वाला 17,658, ठीक है, ये आपका पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो होगा नीचे की तरफ वो होगा 17,593, ठीक है। मुझे डाउन साइड इतनी ही मूव दिखाई दे रही है, अगर इसके अंदर कुछ ज्यादा होता है तो डेफिनेटली मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर चलती मार्केट के अंदर ये अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको सेल कहाँ करना है? आपको सेल करना है 17,740 के नीचे, आपका टारगेट होगा 17,659 एंड 17,593। लेकिन आपको बाय कहाँ करना है? आपको बाय करना है 17,000, हाँ, मार्केट अगर यहाँ गैप अप खुलती है तो इसको टूटने के बाद इसको मतलब ये वाला जो लेवल है
इसको टूटने के बाद 17,910 के बाद बाय करना है, प्ले आउट करना है टारगेट के लिए 18,110 एंड 115 की रेंज के लिए, ठीक है, वो हम अपना प्ले आउट करेंगे। कप एंड हैंडल का टारगेट है डब्ल्यू और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली बुलिश पैटर्न है जो आपको ऊपर के टारगेट दिखा सकता है, और हमारी जो रेंज है ऊपर की वो वाले टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन, ठीक है, इसको इस हिसाब से प्ले आउट कीजिएगा। सेफ बाइंग 17,911 के ऊपर 5 मिनट की 2 और 15 मिनट की एक कैंडल के बाद ही होगी, ठीक है गाइस, ये रेंज होगी, इसको हम प्ले आउट करेंगे। तो ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा, एक बार फिबोनाची लगा के देख लेते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। ये क्या हुआ, बेसिकली 50% के आसपास ये आ रहा है रेजिस्टेंस के लिए, तो ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इवेंचुअली अगर आप देखते हैं तो गैप, मुझे लगता है कि अपना गैप अप में ही टारगेट दे देगा, क्योंकि डब्ल्यू का जो एंट्री था वो बनता था यहाँ पर 37,748 के आसपास इसकी एंट्री बनती है, और इसका जो टारगेट बनता है वो मोस्ट लाइकली दिस एंड दिस, देयर टू टारगेट्स व्हिच इज बेसिकली दैट, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट आपको 37,954 के आसपास खुलती है, इस लाइन को तोड़ती है, 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, इसके ऊपर बाय कर सकते हैं 38,141 के लिए, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है तो तोड़ती है तब भी अच्छी बात है। आपको सेल कहाँ करना है, आपको सेल करना है इस लेवल के नीचे, तो ये जो बीच की जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगी, इसके नीचे ही आपको सेल करना है, ठीक है। और आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका पहला टारगेट नीचे की तरफ रहेगा 37,428, उसके नीचे आपको जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,331 एंड 37,173। इवेंचुअली लास्ट टारगेट आपका रहेगा ये स्विंग का लो विच इज 37,057, ठीक है। ये नीचे के लेवल आपके रहेंगे, मतलब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल देती है 37,571 के नीचे, तो आपको सेल करना है। फर्स्ट टारगेट वुड बी 37,428, सेकंड टारगेट वुड बी 37,331, थर्ड टारगेट वुड बी 37,185, और इवेंचुअली आपका लास्ट टारगेट होगा 37,050, 54, 57 का, ठीक है। बाय कहाँ करना है, अगर फ्लैट ओपन होती है और इस लाइन को तोड़ती है तो 37,000 इसके ऊपर आपको बाय करना है, ये अपना बाइंग पॉइंट बना के चलिए, विच इज 37,953 के आसपास। इसके ऊपर 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है तो आपको फर्स्ट टारगेट आप जो प्ले आउट करेंगे वो करेंगे 38,140 के लिए, ठीक है। उसके ऊपर के लेवल मैं आपको निकाल के देना चाहूंगा, एक मिनट। ये आपके ऊपर के लेवल निकल के आते हैं, ठीक है। 37,953 के ऊपर जब आप बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 38,140, उसके ऊपर का टारगेट होगा 38,275, और इसके ऊपर आपको एक अच्छा रेंज मिलेगा 275 के ऊपर 488 के आसपास का, 480 498 का जोन आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे मंडे को मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है 34 488 तक, अगर ऊपर की साइड निकलती है तो। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलती है तो आपको नए लेवल दे दूंगा, बट आप एक लेवल और ले सकते हैं, 38,799 का लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल भी आपको मंडे के लिए पे आउट करने को मिल सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो रेंज इसकी रह सकती है ऊपर की तरफ, मुझे लगता है 38,488 के आसपास रह सकती है। वीक की रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 39,000 तक का रेंज निकल के आ रहा है, 39,200 300 का रेंज निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ, मुझे बुलिश दिखाई दे रही है मार्केट, प्रोवाइडेड मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज बड़ी ना आ जाए जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करके नीचे की तरफ आ जाए। मार्केट मुझे नेक्स्ट वीक भी थोड़ी बुलिश दिखाई पड़ रही है, ठीक है। हालांकि मार्केट एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है। अगर आप देखते हैं तो मैं डेली चार्ट के ऊपर अगर आ जाऊं तो डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं।
क्योंकि मैंने बताया 61% के आसपास ही है फिबोनाची के। सो जब तक वो रेजिस्टेंस लेवल क्लियर नहीं हो जाता टॉप तरीके से, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, ये लेवल जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हैं गाइस, ये मैं टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर आपको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं बाकायदा। ठीक है, चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट और देख लेते हैं किस तरीके के लेवल्स बन के आ रहे हैं वहाँ पे। टीसीएस सबसे पहला स्टॉक है गाइस मेरे लिस्ट के अंदर, मुझे काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑन अ 5 मिनट्स चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट, बेसिकली 15 मिनट के चार्ट पे काफी क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें ट्रेडिंग करनी है वैसे, क्योंकि इंट्राडे स्टॉक है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट भी इसने काइंड ऑफ दे दिया है। क्लोजिंग के टाइम पे काफी बुलिश क्लोज इसने दिया है। ठीक है, और ये जब टूटता है ऊपर की तरफ क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं फटाफट वो भी निकाल लेते हैं। सेंटर से एक लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस मंडे के दिन आपको अच्छे लेवल दिखा सकता है 39,020 के ऊपर। अगर आपको सेफ बाय करना है तो ये लेवल रहेगा बाइंग का। ठीक है, स्टॉप लॉस कैन बी कंसोलिडेशन का लो विच इज दिस, सो 3841 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, 3864 एंड 3920 के ऊपर की आपकी बाइंग हो सकती है। हो सकता है कि मंडे को अगर ये पूरा टारगेट ना आए तो ट्यूसडे को आपको मिल जाएगा, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पे है। बट मोस्ट लाइकली अगर मार्केट बुलिश होती है तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बुलिश साइड रहूंगा मैं टीसीएस, बाय करने की सोचूंगा और आप भी सोच सकते हैं। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो गाइस इसकी जो ट्रेड है वो मैं ऑलरेडी हमारी चल रही है पोजिशनल ट्रेड, और इसका टारगेट काफी अच्छा है, जो अभी तक आया नहीं है जरूर, आधा से ज्यादा हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है गाइस वो बन रहा है सुपर से भी ऊपर। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये स्टॉक आप दोनों साइड के लिए रख सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर पोजीशन नहीं बनाई है तो इसको दोनों साइड के लिए रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको बुल साइड भी एंट्री देने के लिए हो सकता है और बेरिश भी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, ये देखो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है। तो अगर ये तोड़ता है और नीचे की तरफ आपको मूव देता है, विच नीचे की तरफ मतलब 7584 के नीचे अगर मोमेंटम देता है, तो ये मान के चलो आपको कोई ये वाला लो आपको दोबारा दिखाई देगा। तो आप छोटे से लेवल के लिए पे कर सकते हो। 7584 के नीचे 748485 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मोमेंटम नीचे की तरफ आपको देखने की पूरी कोशिश कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम भी है, और अगर आपको बताऊं इसका जो मदर ट्रेंड है वो बुलिश ही है, क्योंकि इसने ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट की हुई है। और मदर ट्रेंड क्या है गाइस, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, और अपना ये वाला हाई ये दोबारा से चेक कर सकता है बाकायदा। मतलब 7684 के ऊपर जैसे ही निकलता है 7785, मतलब 100 पॉइंट नीचे की तरफ। अगर ये यहाँ से अगर ये 7584 तोड़ता है तो 100 पॉइंट नीचे, और 7684 तोड़ता है तो 100 पॉइंट ऊपर। ये आपको अच्छा मोमेंटम दे सकता है बजाज फाइनेंस, इसको आप नजर में रखिएगा। ये ट्रेड दोनों साइड के लिए बनेगी। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी गाइस बैंकिंग सेक्टर की तरह वैसे ही पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे। कौन से पैटर्न का इसमें बात कर रहा हूँ? सबसे पहला पैटर्न जो है वो हमारा डब्ल्यू पैटर्न है, जिसकी एंट्री होगी इसके ऊपर जैसे कोई कैंडल क्लोज होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। कंसोलिडेशन इज अ हेल्दी साइन कि मार्केट घट सकती है। और अगर ये 794.50 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की दो कैंडल या 5 मिनट की 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर देता है इसके ऊपर, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा छोटा होगा, लेकिन आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं 801 के लिए। ठीक है, ये आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट अगर आपको दूसरी साइड जाती हुई दिखाई देती है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये बनता है एक बेरिश फ्लैग। ठीक है, और अगर ये बेरिश फ्लैग बनता है और ये टूटता है तो आपको नीचे के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। वो टारगेट क्या होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपका टारगेट नीचे की तरफ आप प्ले आउट कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक भी आप दोनों तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ एंट्री वुड बी बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन इटसेल्फ। सो 786 के नीचे 778 के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक जो है दोनों साइड हो सकता है। लेवल्स के ऊपर प्ले कीजिएगा। बीच का जो ये जो जोन है इसको मतलब ये है नो ट्रेडिंग जोन, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला जो स्टॉक है गाइस बैंकिंग इज द सेम स्टॉक दैट आई वाज आईसीआईसीआई बैंक वाला ही एग्जांपल है गाइस इसका।
ठीक है, अगर ये लेवल के ऊपर 135 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 138 के लेवल आपको बड़े आराम से दिखाएगा, लेकिन अगर ये वाला लेवल तोड़ देता है विच इज 134, तो आपको ये बेरिश फ्लैग का टारगेट भी देगा। सो मार्केट क्योंकि एक इंडिसाइसिव मोड के ऊपर है, काफी स्टॉक ऐसे पैटर्न बना रहे हैं। सो अगर हम 3934 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है 130, लेकिन 135 के ऊपर जाता है तो 135, 138, 139 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो 139 मान लेते हैं इसको, 139 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये रहेगा आपका अगला स्टॉक। लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज आल्सो फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर कॉल्ड बंधन बैंक। बंधन बैंक। और मैं सिर्फ बेरिश ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा और बेरिश ट्रेड इस लेवल के नीचे देखने की कोशिश करूंगा। अगर आप क्लोज तरीके से मॉनिटर करते हैं तो कैसे एक पैटर्न बना रहा है जिसका नाम है एम। ठीक है, ये डबल टॉप एम एम टाइप का पैटर्न बना रहा है। उसका जो टारगेट नीचे की तरफ निकल के आ रहा है वो है करीब करीब ये वाला लेवल। ठीक है, सो अगर मार्केट आपको 269 के नीचे मिलता है तो आपको 10 पॉइंट का रोल नीचे की तरफ मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, इसी कैंडल का हाई, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है गाइस, 2 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है और अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनता है। अगर आप इसको मेजर करने की कोशिश करें तो यहाँ से ठीक है 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो बहुत अच्छी ट्रेड बनती है। अब इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था आपका वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, साथ के साथ में कुछ स्टॉक जिसके ऊपर काम करके आप पैसे बना सकते हैं। अगर पसंद आया हो गाइस एनालिसिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन के लिए, ताकि ऐसी वीडियो टाइम पे बना सके। स्टॉक में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा रहा, जिसके बारे में कमेंट के अंदर मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।